दोस्तों, दुनिया का खेल भी बड़ा अजीब है। बीते 3 सालों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी जैसे बड़े देशों ने रूस पर पाबंदियों की बौछार कर दी। यूक्रेन युद्ध की आड़ में जैसे इन देशों को रूस को घेरने का सुनहरा मौका मिल गया हो। लेकिन यह लड़ाई बंदूकों और टैंकों से नहीं, बल्कि व्यापार के मैदान में लड़ी जा रही थी। पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट करने की कोशिश की, लेकिन रूस भी कोई आम देश नहीं। उसने अपने दोस्तों का हाथ थामा और बता दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने की साजिशें रच रही थीं, तब भारत और चीन ने इसका सबसे ज्यादा साथ दिया। भारत ने तो ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। रूस पर लगे प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत ने न सिर्फ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत किया, बल्कि इसके लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसने खेल ही बदल दिया। यह रास्ता है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसे यूं समझिए, पहले रूस से भारत तक सामान लाने में समय भी ज्यादा लगता था और खर्चा भी बढ़ जाता था, लेकिन INSTC ने इस दिक्कत को खत्म कर दिया। अब रूस से भारत तक सामान पहुंचने में न सिर्फ समय बच रहा है, बल्कि खर्च भी 30% कम हो गया है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। INSTC के जरिए भारत और रूस के बीच व्यापार पहले से 2 गुना बढ़ चुका है। यह कॉरिडोर कुल 7,200 किलोमीटर लंबा है और पारंपरिक व्यापार मार्गों की तुलना में इसे सबसे तेज, सस्ता और आसान माना जा रहा है। यही वजह है कि भारत और रूस दोनों को इसका जबरदस्त फायदा मिल रहा है। INSTC सिर्फ भारत और रूस के लिए ही नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया के कई देशों के लिए भी व्यापार का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। यह वो रास्ता है जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अब सवाल यह है कि INSTC से भारत को और कितने फायदे मिलने वाले हैं। क्या यह रास्ता भारत को वैश्विक व्यापार में और मजबूत बना सकता है? दोस्तों, अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि INSTC रूट के जरिए भारत और रूस के व्यापार ने बीते साल कैसी उड़ान भरी। 2024 में भारत और रूस के बीच व्यापार रिकॉर्ड 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है और अब लक्ष्य है 2030 तक इसे 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना। यानी अगले कुछ सालों में इस व्यापार को लगभग 2 गुना करने की योजना पर काम हो रहा है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो कुछ साल पहले यही व्यापार 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास था, लेकिन INSTC ने इसे तेजी से नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि INSTC के इस्तेमाल से भारत और रूस के बीच व्यापार बीते साल 2 गुना हो गया। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत के व्यापार घाटे को कम करने की रणनीति मानी जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में इस व्यापार में 5 गुना वृद्धि हुई है और सिर्फ बीते 8 महीनों में ही इसमें 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी व्यापार घाटा 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, लेकिन इसे संतुलित करने के लिए भारत ने निर्यात की मात्रा को तेजी से बढ़ाया है। इस पूरे बदलाव में रूसी रेलवे का भी अहम योगदान रहा। रूसी रेलवे लॉजिस्टिक्स के उप महानिदेशक दिमित्री कुरकेव ने बताया कि रूस से तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान होते हुए ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह तक रेलवे डिलीवरी की स्पीड में जबरदस्त तेजी आई है। INSTC के पूर्वी रूट की डिलीवरी टाइम में भी काफी कमी दर्ज की गई है, जिससे व्यापार को और रफ्तार मिली है। पहले से ही अनुमान था कि INSTC के इस्तेमाल से भारत और रूस के बीच अनावश्यक खर्चों में कटौती होगी और अब यह हकीकत बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक मास्को से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह तक रेलवे से पहुंचने में अब मात्र 16 दिन लगते हैं, जबकि रूस के चेलियाबिंस्क क्षेत्र से यह यात्रा सिर्फ 11 दिनों में पूरी हो रही है। यह वही रूट है जिस पर 2-3 साल पहले 3 गुना अधिक समय लगता था। इतना ही नहीं, INSTC के पूर्वी मार्ग पर माल ढुलाई के खर्च में 26% से अधिक की कमी दर्ज की गई है, जिससे अब इस रूट का उपयोग और भी तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि INSTC के जरिए होने वाले परिवहन की मात्रा में 1.5 गुना इजाफा हुआ है। INSTC ने भारत और रूस के व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती दी है,
लेकिन इस बढ़ते प्रभाव ने सिर्फ व्यापार जगत को ही नहीं बल्कि कई देशों की रणनीतिक नीतियों को भी हिलाकर रख दिया है। खासकर चीन इस पूरी स्थिति से बेहद असहज नजर आ रहा है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो 2021 की शुरुआत में स्वेज नहर में एक बड़ा संकट देखने को मिला था। दुनिया के सबसे विशाल कंटेनर जहाजों में से एक एवर गिवन वहां पूरे 6 दिनों तक फंसा रहा, जिससे समुद्री व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। हालात ऐसे हो गए कि 300 से ज्यादा जहाज इंतजार में खड़े रहे, जिससे शिपिंग कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट ने चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल INSTC सिर्फ एक व्यापार मार्ग नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक योजना का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पर निर्भरता खत्म करना है। यही वजह है कि INSTC का विकास बेहद तेजी से किया जा रहा है और इसे चीन की BRI नीति का एक सशक्त जवाब माना जा रहा है। INSTC भारत को एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है जिससे वह पाकिस्तान से होकर गुजरे बिना ही मध्य एशिया, अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक सीधा जुड़ सकता है। इस नए रूट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि भारत की पाकिस्तान पर निर्भरता लगभग समाप्त हो रही है और भारत ने एक बेहतर विकल्प को अपनाकर अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत कर लिया है। भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह INSTC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को हिंद महासागर से सीधे यूरेशिया तक पहुंचाने में मदद करता है। भारत और ईरान के रिश्ते अब तक के सबसे अच्छे दौर में पहुंच चुके हैं और चाबहार को पूरी क्षमता से उपयोग में लाने पर भारत को बड़े पैमाने पर व्यापारिक और रणनीतिक लाभ मिलेंगे। 2030 तक भारत और रूस के बीच व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और INSTC सिर्फ व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत को यूरेशिया में एक प्रभावशाली ताकत के रूप में स्थापित करेगा। यह गलियारा भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया और लुक वेस्ट नीतियों को भी मजबूत करेगा। हालांकि इस परियोजना को पूरी तरह सफल बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय निवेश और क्षेत्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत अभी अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहा है। अब सवाल आपसे, INSTC रूट को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह भारत को आने वाले समय में वैश्विक व्यापार और रणनीतिक मामलों में एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय महाकाल।